सहारनपुर में दोनों पक्षों में समझौते से अमन चैन, लेकिन एहतियातन सीआरपीएफ की 4 कंपनियां तैनात। सहारनपुर में राज्य के गृह सचिव ने संभाली कमान, दोनों पक्षों को साथ बुलाकर पूरे मसले को जानने की कोशिश। गृह सचिव ने जातीय हिंसा के पीड़ितों से भी की मुलाकात, पुलिस प्रशासन की चूक का जायजा लिया। यूपी के गृह सचिव ने मानी पुलिस प्रशासन की चूक, कहा अब दुरुस्त किए जा रहे हैं हालात। पिछले 2 दिनों से अधिक के हम लोगों के आपस में लोगों से मिलजुल करके बातें करने के बाद उनको सुनने के पश्चात समझ में आया है, उन सब को हम चिन्हित करेंगे और उनको निश्चित रूप से कड़ी सजा दिलाएंगे। सहारनपुर में जातीय हिंसा को लेकर यूपी सरकार ने बिना नाम लिए मायावती को घेरा, कहा एक खास नेता के दौरे से हालात बेकाबू। वहाँ पर सब कुछ शांत था, एक राजनीतिक दल की एक नेता वहाँ पर गई, उसके बाद ही सब कुछ क्यों हो गया? उससे लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश की बू तो आ ही रही है। सहारनपुर मामले में गृह मंत्रालय ने योगी सरकार से दागे सवाल पूछा, क्यों नहीं रुकी हिंसा, क्यों नाकाम रहा प्रशासन? फिर सवालों के घेरे में यूपी की कानून व्यवस्था, दिल्ली के पास जेवर में गैंगरेप और लूट की वारदात। बीती रात अस्पताल में भर्ती बहन को देखने बुलंदशहर जा रहा था पूरा परिवार, लूटपाट का विरोध करने पर एक की हत्या। गाड़ी में सवार 2 बच्चों समेत 9 लोग, महिलाओं ने लगाया गैंगरेप का आरोप। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई 4 टीमें, एसटीएफ के साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। सर्विलांस टीम और थानों की 2 टीमें हम लोगों ने लगाई हैं, कुल मिला के 4 टीम इसमें हमारी काम कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें हम लोगों की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, एसटीएफ की टीम भी हमारे साथ इसमें लगी है। में हमारी एसओजी। यूपी के बदायूं में पति को बंधक बनाकर 3 दरिंदों ने पत्नी से किया गैंगरेप, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। झांसी में 10वीं की छात्रा के साथ बलात्कार, बंदूक की नोक पर अगवा करके रेप। जेवर कांड को लेकर विपक्ष ने यूपी सरकार को घेरा, कहा बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, काशीनगर में पत्रकारों के सवालों को नजरअंदाज किया। आजमगढ़ में सुरक्षा घेरा तोड़, सीएम योगी के काफिले में घुसी महिला, पुलिस ज्यादती के खिलाफ करना चाहती थी शिकायत। मुख्यमंत्री योगी ने कुशीनगर में टीका लगाकर की इंसेफेलाइटिस के खिलाफ जंग की शुरुआत, 10 जून तक चलेगा अभियान। लातूर के पास बाल बाल बचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, टेक ऑफ करते ही हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। उड़ान भरते ही आई थी तकनीकी खराबी, वापस लैंड करते वक्त तार से टकराया हेलीकॉप्टर। हादसे के वक्त 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर था सीएम का हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी से उठे गंभीर सवाल। हादसे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया वीडियो संदेश, क्रैश लैंडिंग की पूरी जानकारी दी। लातूर से मुंबई की ओर निकल रहा था निलंगा से, उस समय मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, फूंकी पुलिस की गाड़ियां। पुलिस मुख्यालय का घेराव करने निकले थे बीजेपी कार्यकर्ता, बीच रास्ते में रोके जाने के बाद घमासान। हंगामे के बाद हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी के विरोध को देखते हुए छावनी में तब्दील हुआ कोलकाता, पूरे शहर में पुलिस बल की भारी तैनाती। कश्मीरी पंडितों के कत्ल के आरोपी बिट्टा कराटे और गाजी बाबा पर कसा शिकंजा, एनआईए की टीम ने दागे सवाल। आज तक स्टिंग के बाद पहली बार सामने आया बिट्टा, कत्ल के आरोपों को बताया गलत, कहा कोर्ट ने बरी किया। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की याद में दोस्तों ने बनाया एक और वीडियो, बच्चों को पत्थरबाजों से बचाने की अपील की। मणिशंकर अय्यर की अगुवाई में श्रीनगर पहुंचा एक प्रतिनिधि मंडल, कई अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात। वतन लौटी पाकिस्तान में ब्याही गई उज़्मा अहमद, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अदा किया शुक्रिया। भारत लौटकर उज़्मा ने सुनाई पूरी कहानी, कहा पाकिस्तान में फंसी है मेरी जैसी कई महिलाएं।
पाकिस्तान के नाम से ही खौफ में आ जाती है उज़्मा। कहा बेहद आसान है सरहद पार जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है लौट कर आना। बहुत मुश्किल था जो वहाँ के हालात हैं, और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद जिंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेश और गृह मंत्रालय को किया धन्यवाद। कहा तनाव के बावजूद मिली मदद। वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई उज़्मा। भारत की सीमा में आते ही वतन की मिट्टी को माथे से लगाया। भारत लौटते ही उज़्मा ने बीमार बेटी को लगाया गले। परिजनों के चेहरे पर लौटी खुशी। पाकिस्तानी शख्स से हुआ था उज़्मा को प्यार। 3 मई को खैबर पख्तूनख्वा में ताहिर अली ने बंदूक की नोक पर रचाया निकाह। 13 मई को पाक के भारतीय उच्चायोग में उज़्मा ने ली शरण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शौहर ने लौटाए सारे दस्तावेज। दिल्ली में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे केजरीवाल को देखकर भड़का मरीजों का गुस्सा। विरोध में नारेबाजी की। डकैती और डकैती दोनों बंद करो। आप चलो लोगों के साथ, उनकी समस्या उनको मंत्रियों को भेजो, पदाधिकारियों को खड़ा करो। आप रिपोर्ट लो, क्यों नहीं काम हुआ अब तक। दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल। प्रमोशन की मांग को लेकर राजनिवास के बाहर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के छावला में केजरीवाल की किसान पंचायत, देर होने की वजह से रोड शो कैंसिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल को केंद्रीय मदद की मांग। कल असम जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तिनसुकिया में सबसे लंबे पुल का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ब्रह्मपुत्र पर बनाया गया है देश का सबसे लंबा पुल। करीब 9.25 किलोमीटर लंबाई, 165 किलोमीटर कम हो जाएगी अरुणाचल से दूरी। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, लेकिन 2 दिनों में 15 मरीजों की मौत। मुंबई के इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या में नया मोड़। जोधपुर से बेटा गिरफ्तार। चाकू से मां की हत्या का आरोप। 21 साल के सिद्धार्थ ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह। कहा घरेलू कलह की वजह से वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस इंस्पेक्टर की खुदकुशी से हड़कंप। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में बीच सड़क फायरिंग। ट्रक रोकने को लेकर विवाद, 5 घायल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नहर में डूबने से एक युवक की मौत। नहाने के दौरान गई जान। मध्य प्रदेश के नीमच में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर पलटने से 11 श्रद्धालुओं की मौत। बेंगलुरु में पाकिस्तान के 3 नागरिक गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में मारी थी एंट्री। मेरठ में प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने की मां की हत्या। पिता की सदमे में मौत। पटना के शेखपुरा जा रही बस में भीषण आग। 7 लोगों की मौत। केमिकल से लदे होने की आशंका। सिलीगुड़ी में बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बड़ी मात्रा में सांप के जहर के साथ 2 गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में अवैध विस्फोटकों की 90 पेटियां बरामद। 3 गिरफ्तार। मेरठ में होमगार्ड जवान की लाश मिलने से हड़कंप। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गोरखपुर के मॉल में भीषण आग। दुकान के एसी में धमाका होने के बाद हादसा। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर धू-धू कर चली कार। शॉर्ट सर्किट होने से हादसा। घंटों सड़क पर जाम रहा। डीडीए अगले महीने लॉन्च करेगा नई हाउसिंग स्कीम। उपराज्यपाल ने दी 12,000 फ्लैट्स को मंजूरी। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को हुआ 5 लाख करोड़ का फायदा। सरकार की आंतरिक रिपोर्ट से मिली जानकारी। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी दर 7.1% रहने का जताया अनुमान। नोटबंदी की पहली तिमाही में 7% थी जीडीपी। 448 अंकों की छलांग लगाकर 30,750 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी उच्चतम स्तर पर बंद। 50 रुपए प्रति तोले के इजाफे के साथ 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,150। चांदी के दाम भी बढ़े। दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में भारत से मुंबई और कोटा का नाम। ढाका है दुनिया का सबसे भीड़ भरा शहर। जीएसटी लागू होने के बाद मर्सिडीज ने घटाए कारों के दाम।
5 से 7 लाख रुपए तक सस्ती हो गई मर्सिडीज की कार। हाइब्रिड कारों पर 43% की दर से जीएसटी लगाने पर दोबारा विचार करेगी काउंसिल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुजारिश की। फोक्सवैगन ने लॉन्च किए लग्जरी एसयूवी के 2 मॉडल्स, 27,68,000 रुपए है शुरुआती दाम। देश के 11 राज्यों के 15 आईटीआई में ऑटोमेटिक स्किल सेंटर बनाएगी मारुति। निजामुद्दीन में हुआ पहला सेंटर का उद्घाटन। लग्जरी फोन कंपनी वर्थ ने लॉन्च किया 2 करोड़ 30 लाख का लिमिटेड फीचर फोन सिग्नेचर कोबरा, हेलीकॉप्टर से होगी डिलीवरी। अमेरिकी फ्यूचरिस्ट टोनी सेबा का अनूठा दावा, 2022 तक 30 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल, वैकल्पिक ईंधन होने से गिरेंगे तेल के दाम। देश में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए प्रोत्साहन देगी सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें घटाने के लिए फैसला। चीन के बाद मूडीज ने हांगकांग की भी घटाई रेटिंग, अर्थव्यवस्था पर जताया बड़ा खतरा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन पहुंची टीम इंडिया, रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ है पहला प्रैक्टिस मैच। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया, कहा है परेशान न हो, नहीं होगी देरी। 12वीं के नतीजों को लेकर दिन भर चली बोर्ड और मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक, लेकिन नहीं निकला कोई नतीजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुश्किल सवालों के लिए ग्रेस मार्क्स बंद करने पर लगाई थी रोक, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा सीबीएसई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोगों को बीमार करने लगी गर्मी, अस्पतालों में मरीजों की लाइन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, 29 मई से भारी बारिश का अनुमान। मैनचेस्टर हमले के आरोपी सलमान के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर, कहा वो नहीं था आईसिस का सदस्य।